अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज की। क्योंकि हम जानते हैं डेरिवेटिव बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज के कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम इसकी मदद से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 3.4 के पहले 3 सवाल आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज से हम 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस की। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोस आपके पास खुद से पहुंचती रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक भी किया करें ताकि वीडियो की और चैनल की रीच बढ़ सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले एक नज़र कुछ डेफिनेशंस के ऊपर। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आप इससे पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। जी हाँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का आपको शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम होता है, राइट। लास्ट सेक्शन में एक्सरसाइज 3.3 में और उससे पहले जो हमने डेफिनेशन सीखी थी डेरिवेटिव की, वो बेसिकली यही डेफिनेशन थी। इंस्टेंटेनियस में वो क्या करता है कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दे देता है जिस पॉइंट के ऊपर आपने रेट ऑफ चेंज मेजर करना है। ठीक है, एक्स नोट इस केस में। तो ये डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की। अब कुछ और आगे डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिक सी डेफिनेशन है, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। तो अगर आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन है, लेट्स से एस टी का फंक्शन है, बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना किसी कोऑर्डिनेट लाइन के अलोंग, ठीक है, तो ये उसकी मोशन को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। एस एक फंक्शन है टी का। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू आपके एंड पॉइंट से लेकर इनिशियल पॉइंट तक, राइट। तो उसको वैल्यूएट करने के लिए टी प्लस डेल्टा टी जो है वो चेंज है टाइम के अंदर, इंक्रीमेंट कह सकते हैं। तो ये एक इंटरवल होगा ना बेसिकली आपके पास, टी से लेकर टी प्लस डेल्टा टी। तो आप क्या करेंगे, अपने फंक्शन एस को वैल्यूएट करेंगे टी प्लस डेल्टा टी पे, या आपके पास जो भी फंक्शन एफ ऑफ टी की फॉर्म में गिवन है तो इसको टी प्लस डेल्टा टी पे वैल्यूएट करेंगे माइनस द इनिशियल फंक्शन वैल्यू। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी आप जानते हैं हमारे पास जो है वो चेंज होता है डिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहीं पर अगर आप डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उसे फिर हम वेलोसिटी बोलते हैं। दिस इज़ बेसिकली द एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास स्पीड की है। स्पीड बेसिकली आपके पास वेलोसिटी का ही आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू है, क्योंकि वेलोसिटी आपके पास होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज़ जस्ट अ नंबर, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आप क्या करते हैं, अपनी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्पीड बताती है। नेक्स्ट देयर इज़ एन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज़ नथिंग बट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एस, या फिर आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव बताता है आपको एक्सीलरेशन के बारे में। एंड देन जर्क आता है। जर्क को एज सच हम यूज़ तो नहीं करेंगे आज के लेक्चर में, बट ये थर्ड डेरिवेटिव को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, डी क्यूब एस ओवर डी टी क्यूब, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एस, या फिर एक्सीलरेशन का डेरिवेटिव है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 के अंदर हमारे पास एक मोशन अलोंग अ कोऑर्डिनेट लाइन, एक फंक्शन गिवन होगा जो कि बेसिकली इसी पार्टिकल की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, गिवन उसकी पोजीशन को। बेसिकली पोजीशन एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन। एस को हम मेजर करेंगे मीटर्स में और टी यहाँ पर जो है वो सेकेंड्स में हम उसको मेजर करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपको पार्ट ए में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट एवेल्यूएट करनी है, देन उसकी एवरेज वेलोसिटी विद इन दिस इंटरवल। सेकंड पार्ट में आपको बॉडी की स्पीड और उसकी एक्सेलरेशन पॉइंट फाइंड करनी है एंड पॉइंट्स पर ऑफ द इंटरवल। और लास्ट में आपको बताना है कि व्हेन इफ़ एवर ड्यूरिंग द इंटरवल डज द बॉडी चेंज डायरेक्शन। हमें वो इंटरवल बताना है जहाँ से बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। ठीक है, इसको हम कोशिश करेंगे फिजिकली ग्राफिकली भी देखें। सो एनीवेज स्टार्ट विद पार्ट ए। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फार्मूला भी मैं ऊपर लिख के आया हूँ। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एस के साथ। डेल चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे,
दिस इज़ इक्वल टू फंक्शन एस की वैल्यू 2 पे एंड पॉइंट पे माइनस फंक्शन एस की वैल्यू स्टार्टिंग 0 पे, राइट। तो एस ऑफ 2 मेजर करने के लिए यहाँ पर जस्ट टी को 2 से रिप्लेस कर दें, 2 स्केयर माइनस सॉरी नॉट क्यूब, दिस इज स्केयर, माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस 2 माइनस 0 लगा दें ज़रा, 0 स्केयर माइनस 3 टाइम्स 0 प्लस 2। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा जी 4 माइनस 6, दिस इज़ प्लस 2, देन वी हैव दिस इज़ नेगेटिव 2। तो यहाँ से 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0 बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा -2। क्योंकि ये मीटर्स में कवर कर रहे हैं, हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो इसका आंसर फिर -2 मीटर्स आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट पार्ट में ही आपको एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी को भी हम अभी देख चुके हैं ऊपर, विच इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ डेल एस एंड डेल टी। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं, इसकी नोटेशन आमतौर पर v और सबस्क्रिप्ट में av से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो डेल एस ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, दिस वन विच इज़ इन दिस केस -2, और डेल टी इंटरवल की लेंथ, इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 0 से एंड हो रहा है 2 पे, तो क्या लेंथ होगी फिर इसकी, सिंपली 2 माइनस 0, तो -2 ओवर दिस 2 आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। और इसका यूनिट होगा मीटर्स और टाइम का यूनिट होता है जी सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, राइट। ये आपका पार्ट ए था। नेक्स्ट आ जाए पार्ट बी में, जिसमें हमें दो काम एक मरतबा फिर से 2 काम करने हैं, यानी बॉडी की स्पीड मेजर करनी है और उसकी एक्सीलरेशन एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल पे। स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड को हम एस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए ज़रा हम इसको फिर डायरेक्टली v ऑफ t की एब्सोलूट वैल्यू से लिख सकते हैं, विच इज़ बेसिकली ds ओवर dt मोड। हम वर्बली इसको लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू स्पीड। तो ds ओवर dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, क्या बनेगा ये, डिफरेंशिएशन रूल्स को यूज़ करते हुए आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। तो t स्केयर की जगह पे आ जाएगा 2t, देन -3, देन 0, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2t -0। ठीक है जनाब, आपके पास आ गया उसकी वेलोसिटी आ गई है अभी तक। अब आपने क्या करना है बेसिकली, सॉरी 2t -0 नहीं है, -3 है, क्योंकि हमें मेजर करना है एंड पॉइंट्स के ऊपर। तो यू कैन इजीली बेसिकली फाइंड आउट, ये आपके पास है v ऑफ t, ठीक है। तो स्पीड के लिए चूँकि हमारे पास एब्सोलूट वैल्यूज़ भी हैं, तो v ऑफ आप 2 चलें पहले मेजर कर लेते हैं एंड पॉइंट पर, विच इज़ 2 टाइम्स 2 -3, तो इसका फिर आंसर हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। और क्या यूनिट होता है इसका, अगेन दिस इज़ चूँकि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होगा। एंड इसी तरह से अगर आप 0 पे इसको वैल्यूएट करना चाहते हैं, सो यू कैन फाइंड आउट v ऑफ 0 इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव, आप इसको पहले देखेंगे 0 पे 2 टाइम्स 0 आ जाएगा -3, तो जब 2 × 0 0 हो जाएगा, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी +3 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास 0 पे इनिशियल पॉइंट पे आप कह सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं कहना चाहिए बल्कि स्पीड है बेसिकली ये, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बल्कि इसी का सॉरी एक सेकंड पार्ट भी है हमारे पास, जिसमें हमें मेजर करना है जी एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं a के साथ, विच इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ s, या आप लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक डेरिवेटिव ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, दिस वन, इसी को ही ज़रा दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें, तो विच इज़ 2t -3, तो 2 का डेरिवेटिव 2t का 2 आ जाएगा, 3 इज़ अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन आपके पास एक कांस्टेंट आ रहा है बेसिकली, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्केयर। अच्छा ये एस में भी शायद कंफ्यूजिंग हो, तो हम इसको SEC लिख देते हैं, मतलब सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया था एक्सीलरेशन, लेकिन चूंकि हमें एंड पॉइंट्स पे मेजर करना है, तो सबसे पहले आप F0 पे
करना है 0 पे कर लें, 2 पे करना है 2 पे कर लें। तो देखें चूँकि ये कांस्टेंट है, इसमें टी अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, तो दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू 2, राइट। वंस अगेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से आप अपने एंड पॉइंट पर 2 पर करेंगे, एक मरतबा फिर 2 ही आंसर आएगा, चूँकि ये कांस्टेंट था, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ हैं एंड पॉइंट्स पर। सो इसके पार्ट सी में व्हाट वी नीड टू डू इज़, एक मरतबा स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करते हैं। तो आपको बताना है वो इंटरवल जहाँ पर बॉडी जो है वो चेंज कर रही है अपनी डायरेक्शन, तो कैसे मेजर करते हैं हम। आपका जो डेरिवेटिव होता है जहाँ पर वो ज़ीरो हो रहा होता है, वो पॉइंट हमने मैं आपको बल्कि इसको ज्योमेट्रिकली बता देता हूँ। देखें, लेट्स से ये आपके पास कोई कर्व आ रही है, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर आपकी टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ठीक है। इस पॉइंट के लेफ़्ट पे अगर आप देखें तो आपके पास कर्व वो है वो इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीज़ कर रही है, बट इसके राइट पे जो डिक्रीज़ कर रही है। तो ये पॉइंट आपको बेसिकली बताता है कि किस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के अंदर वो डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए फिर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा एस का, और एस का डेरिवेटिव आप जानते हैं, हमने उसको वी कहा हुआ है, बेसिकली वेलोसिटी है वो, ऐसे ही है ना। तो आप क्या करेंगे, वी ऑफ टी को पुट करेंगे 0 के इक्वल, यहाँ से आप टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो वैल्यू आपके फिर वो पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बॉडी चेंज कर रही है अपनी डायरेक्शन को, ठीक है। तो वी ऑफ टी हमारे पास है जी दिस वन 2t-3, 0 को इक्वल करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, दैट वुड बी 3/2, राइट, 3/2 सेकेंड्स, क्योंकि t सेकेंड में मेजर कर रहे हैं। तो अब आप अगर ऑब्जर्व करें तो हमारा जो इंटरवल था, गिवन इंटरवल, वो 0 से 2 तक था, ऐसे ही है। लेट्स से यहाँ पर 0 पड़ा हुआ है एंड दिस वन इज़ 2, पॉइंट आ गया 3/2 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लाई करता है। कैसे पता चला जा सके कि किसके अंदर डायरेक्शन उसकी वो चेंज हो रही है, यानी किधर नेगेटिव और किधर पॉजिटिव है। इन दोनों इंटरवल से बेसिकली तो ये है ना आपका टोटल ओवरऑल इंटरवल, 3/2 से आपका इंटरवल जो है वो 2 हिस्सों में बैठ गया। अब आपने एक पॉइंट लेना है यहाँ से, 3/2 से छोटे पॉइंट से आप 1 ले सकते हैं, और एक 3/2 के आगे से ले लें। 3/2 का मतलब है 1.5, अब यहाँ से 1.6 ले लें। आप इन दोनों नंबर्स को इस वेलोसिटी में रखें, v ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 2t-3 था, तो 2 टाइम्स 1 - 3 आंसर में आ जाएगा -1, विच इज़ लेस देन 0, मतलब नेगेटिव है। और दूसरी तरफ आप 1.6 जब पुट करेंगे तो 2t 1.6 में ले रहा हूँ -3 करेंगे तो ये बनेगा 3.2 आई थिंक, ऐसे ही है। सॉल्व करेंगे तो 0.2 आंसर आएगा विच इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब है जी हाँ, 3/2 पर आपकी बेसिकली बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन को कह सकते हैं वो चेंज कर रही है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, चूँकि यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आंसर आया है 0 से 3/2 तक, और इसके बाद वाले इंटरवल में पॉजिटिव आया है, तो दिस इम्प्लाइज दैट द बॉडी changes its direction at t is equal to 3/2, क्योंकि इसके साइंस, इसके सराउंडिंग में आपके पास साइंस चेंज आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। सेम लाइंस पे आपको इसको भी सॉल्व करना है, वही 3 पार्ट्स हैं और फार्मूलाज भी ऑफ कोर्स सेम हैं, तो लेट्स ट्राई इट आउट। पहले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वही रहेगा, डेल एस से हम इसको रिप्रेजेंट किया करते हैं। दिस इज़ बेसिकली फंक्शन की वैल्यू एट लास्ट पॉइंट 6 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट 6 पुट कीजिए ज़रा इसमें, तो 6 × 6 - 6 स्क्वायर माइनस this one would be 6 times 0 and -0 स्क्वायर। तो देखें 36 - 36 0, और सब कुछ 0 हो रहा है। तो जनाब इसका जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ रहा है दिस इज़ 0 मीटर, ठीक है।
अब इसी पार्ट का जो नेक्स्ट इसमें में आपने काम करना है दैट इज़ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पहले भी देख चुके हैं, डेल एस और डेल टी की रेशो का नाम है। डेल एस आप ऑलरेडी ज़ीरो फाइंड कर चुके हैं, डेल टी का मतलब है टाइम का जो इंटरवल है उसकी लेंथ, तो 0 से 6 तक है, तो 6 माइनस 0 से कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि न्यूमरेटर 0 है तो ओवरऑल सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, पार्ट बी पे आ जाएं। सेकेंड पार्ट में आपको बॉडी की स्पीड मेजर करनी है, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है जी, स्पीड is basically the absolute value of the velocity, absolute value of the velocity। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे velocity, जिसका फॉर्मूला होता है ds/dt। बेसिकली ये चेंज होती है s में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो s इज 6t, 6t का डेरिवेटिव 6 आ जाएगा, माइनस टी स्केयर का आ जाएगा 2t, तो ये जनाब आ रहा है 6 माइनस 2t। अब आपको ये फाइंड आउट करने हैं इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर। तो आपके पास इंटरवल 0 से स्टार्ट हो रहा है, 6 पे एंड हो रहा है, तो पहले आप 0 पे फाइंड कर लें v ऑफ 0, और मैं साथ में एब्सोल्यूट वैल्यू भी लगा रहा हूँ, मीन स्पीड मेजर कर रहे हैं। तो 6 माइनस 2 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, यहाँ पर भी आपने SEC कंप्लीट लिखना है। फिर नेक्स्ट आपके पास है जी 6 एंड पॉइंट, आपका जो फाइनल पॉइंट है 6 माइनस 2 टाइम्स 6 में करेंगे आप इसको भी, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 6 इज़ माइनस 6 एब्सोल्यूट वैल्यू। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आपके पास प्लस का 6 आ जाएगा। एंड अगेन यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, राइट। इसी बी पार्ट में नेक्स्ट आपको जो काम करना है एक्सीलरेशन फाइंड करनी है एंड पॉइंट्स पर ही। एक्सीलरेशन के लिए भी आप जानते हैं वी हैव फॉर्मूला बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी आपके पास आई थी, कहाँ पर लिखी थी, दिस वन, 6 माइनस 2t। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें, 6 का डेरिवेटिव होगा 0 और माइनस 2t का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 ओनली, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि एक मरतबा फिर ये कांस्टेंट आ गया, तो आप जानते हैं कांस्टेंट के लिए फिर आप एंड पॉइंट्स यानी 0 ले लें, या आप इस केस में 6 ले लें, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो दोनों केसेस में इसका आंसर फिर -2 आने वाला है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द पार्ट बी। लास्ट पार्ट में एज़ यूजुअल हमें फाइंड आउट करना है जी कहाँ से बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सॉरी, और इसका आपको बता चुका हूँ, डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपने डेरिवेटिव को देखना है वो कहाँ पे 0 हो रहा है। डेरिवेटिव इस केस में होगा वेलोसिटी, v ऑफ t आप फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। दिस वन 6 माइनस 2t, इसको रखिए इक्वल टू 0 के। यहाँ से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2t 6 के इक्वल आ जाएगा। दोनों तरफ ज़रा डिवाइड कीजिए 2 के साथ, तो t की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 3। तो ये कैंडिडेट है। कैसे पता चलेगा इस पॉइंट पे आपकी बॉडी डायरेक्शन चेंज कर रही है? अगर इसके लेफ़्ट और राइट पे डेरिवेटिव का साइन ऑपोजिट हुआ तो। ठीक है, तो लीजिए जनाब, ये आपके पास आ गई रियल लाइन। हम अपनी आसानी के लिए बेसिकली ये प्लॉट करते हैं। इस पे फ़र्ज़ कीजिए ये है स्टार्टिंग पॉइंट आपका 0 और दिस वन इज़ लेट्स से 6। आपने t फाइंड किया 3, मिडल में आ जाएगा, मिड में। अब आपको फिर से वही काम करना है, एक पॉइंट पकड़ें यहाँ से, मैं उसको 1 ले लेता हूँ, दूसरा पॉइंट पकड़ें 3 के और 6 के दरमियान से, मैं उसको 4 ले लेता हूँ। इन दोनों का v में पुट करें, v का फॉर्मूला था 6 माइनस 2t, तो v ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो दिस इज गोइंग टू बी 6 माइनस 2 और उसका आंसर आ जाएगा 4 विच इज़ पॉजिटिव। 4 को पुट करें तो v ऑफ 4 इक्वल टू 6 माइनस 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4 होता है 8, 6 में 8 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2 बनेगा। तो इसका मतलब है कि 0 से 3 तक आपके पास पॉजिटिव है, मतलब इस तरह से होगा फंक्शन की शेप, और 3 से 6 तक है नेगेटिव, मतलब कुछ इस तरह से शेप होगी। तो ये t इज इक्वल टू 3 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपका फंक्शन
बेसिकली बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, ठीक है। सो यू कैन राइट सिंपली t इज इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इज बेसिकली द रिक्वायर्ड पॉइंट जहाँ से बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। सो दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, थोड़ा सा इसको ज़रा स्पीड तेज़ करके करते हैं। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला आप जानते हैं, डेल एस इज इक्वल टू, इस मरतबा इंटरवल है 0 से 3 तक, एस ऑफ 3 माइनस एस ऑफ 0। एस ऑफ 3 मतलब -3 क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 3 माइनस सब कुछ 0 हो जाएगा, -0 क्यूब माइनस सॉरी नॉट माइनस प्लस 3 टाइम्स 0 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 0, ये तो सब 0 हो जाएगा। यहाँ से देख लें, माइनस का 27, दिस इज़ गोइंग टू बी प्लस 27 एंड दिस इज़ -9, ऐसे ही है। तो इसका फिर आंसर बनेगा, ये कैंसिल आउट होने के बाद average displacement is going to be sorry not average, this is displacement is going to be -9 meter, okay। now the second part of part कह लें, ये जो भी ए का जो सेकंड पार्ट है इसमें एवरेज वेलोसिटी मेजर करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप जानते हैं वी हैव डेल एस ओवर डेल टी। डेल एस आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, माइनस का 9 है। डेल टी के लिए आपका इंटरवल है 0 से 3 तक, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 0। वैल्यूएट करने के बाद इट इज़ -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पार्ट ए था। नेक्स्ट आ जाए पार्ट बी के ऊपर, जिसमें हमें सबसे पहले स्पीड और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन मेजर करनी है, बोथ एट द एंड पॉइंट्स। स्पीड के लिए हम सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे s को विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। इस केस में आपके पास s का क्या फॉर्मूला गिवन है, -t³ प्लस 3t स्केयर -3t। एक मरतबा ज़रा हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, -t³ प्लस 3t स्केयर -3t, ओके। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा -3t स्केयर प्लस 3, इसका बनेगा t स्केयर का 2t, 3 पहले ही पड़ा हुआ है तो ये 6t बन जाएगा -3। तो दिस इज़ दी वेलोसिटी। अब हमें चाहिए एंड पॉइंट पर इसकी स्पीड। दो काम करेंगे, एक तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे इसकी, और t की जगह पे पहले हम रखते हैं 0, स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस इज़ इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स 0 -3, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ गोइंग टू बी +3 और इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही है, ओके। इसी तरह से v को यानी स्पीड को आपने वैल्यूएट करना है 3 के ऊपर। 3 चूँकि आपका लास्ट पॉइंट है ना, हमें चूँकि एंड पॉइंट्स पर चाहिए, 0 पे हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे 3 के ऊपर। तो 3 के लिए वी हैव दी सेम फार्मूला, -3 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स 3 -3, तो दिस इज़ -27 प्लस 18 -3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव आई थिंक माइनस का 12, ऐसे ही है। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो आंसर वुड बी 12 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होगी जब t 3 होगा, 3 सेकेंड पे, ठीक है। इसी का सेकेंड एक और पार्ट भी है जिसमें हमें एक्सीलरेशन मालूम करना है एंड पॉइंट्स पर ही। तो उसके लिए फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक मरतबा फिर से v को। तो v का ये फॉर्मूला है, तो करें ज़रा यहीं पर कर दें, t स्केयर 2t बन जाएगा, तो ये -6t एंड देन यहाँ से प्लस का 6 बचेगा। तो ये जनाब हमारे पास आया है डेरिवेटिव v का विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है एंड पॉइंट्स पर, पहले ऑफ 0 कर लेते हैं, -6 टाइम्स 0 प्लस 6, आंसर होगा सिंपली 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट है एक्सीलरेशन का। तो उसके बाद हमारे पास आता है जी 3 पे। 3 पे जब आप करेंगे तो a ऑफ 3 इज़ इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई 3
+6, तो -18 + 6 इज़ -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट्स पर आपके एक्सीलरेशन की वैल्यूज़ आ गई हैं। लास्ट पार्ट में आपको बेसिकली वो इंटरवल फाइंड करना है जहाँ बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, और उसके लिए आप जानते हैं हम अपने डेरिवेटिव को, यानी इस वेलोसिटी को, इसका जो आंसर आया है इसको इक्वल टू रखेंगे 0 के। तो दिस इज़ बेसिकली -3t² + 60 -3। लें जी, टू फाइंड द इंटरवल वेयर बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन, v(t) को हम रखेंगे 0 के इक्वल। v(t) आपके पास आया है जी -3t² + 60 -3 = 0। -3 ज़रा निकालें कॉमन यहाँ से, बाकी बचेगा t² -2t + 1 = 0। दोनों तरफ -3 से डिवाइड करें तो ये सिंप्लीफाई होकर एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और अगर आप थोड़ा मज़ीद ऑब्ज़र्व करें तो ये बेसिकली आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, t-1 का होल स्क्वायर, ये वही चीज़ है बेसिकली। जब आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा t-1 = 0, एंड दिस इम्प्लाइज दैट t की वैल्यू आ रही है 1। इंटरवल था गिवन 0 से लेकर 3 तक। तो अब आपने फाइनल काम करना है, रियल लाइन लगाएं, उसके ऊपर गिवन इंटरवल था, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है 0 एंड दिस पॉइंट इज़ लेट्स से 3, आपके पास आ रहा है जी 1। अब आप अपने v के अंदर यहाँ से एक पॉइंट पकड़ें, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1/2। 0 और 1 के दरमियान कोई भी ले सकते हैं, हम ज़रा 1/2 अपनी आसानी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। और 1 के बाद दिस इज़ बेसिकली 1, आप 2 ले लें, अपने डेरिवेटिव में पुट करें। v क्या था बेसिकली, विच इज़ -3t² + 60 -3, ठीक है। तो v ऑफ 1/2 -3t² था, t की जगह पे आ गया 1 + 6 × 1/2 एंड देन वी हैव क्या था, 60 के बाद -3 था, ठीक है। लें जी, इसको वैल्यूएट करके देख रहे हैं आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये बनेगा -3/4, देन दिस इज़ कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 -3 कैंसिल, तो ये आंसर आ रहा है नेगेटिव में। इस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ रहा है। अब बात करते हैं इसकी, v(2) कैलकुलेट कर लें, -3 × 2² + 6 × 2 -3, तो ये आ जाएगा -12 प्लस का 12, देन वी हैव -3, तो कैंसिल आउट होने के बाद -3 आ गया। तो ये क्या, ये तो दोनों भी नेगेटिव आ गया, क्या ख्याल है? इसका मतलब है 1 पर बॉडी जो है वो साइन चेंज नहीं कर रही, ठीक है। आपका जो इनफैक्ट इस इंटरवल के अंदर अगर बात की जाए तो बॉडी अपना साइन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। तो यू कैन राइट दिस इम्प्लाइज दैट द बॉडी never change its direction. The body never changes its direction, क्योंकि उसका डेरिवेटिव का साइन अल्टरनेट नहीं कर रहा, ठीक है। 1 के दोनों तरफ उसका साइन सेम आ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो पॉइंट कुछ इस तरह से होगा ना, 1 से लेफ्ट पे भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, राइट पे भी डिक्रीज कर रहा है। अगर 1 पर इसकी डायरेक्शन चेंज होनी होती तो इसका फिर एक तरफ फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट होना था, ठीक है। तो लें जी, मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, सेम काम यही करना है। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।